जब मैं 28 की हुई तो घर में शादी की बात चलने लगी थी। पापा हर अलग अलग जगह जाते और लड़के देखते। बात आगे बढ़ती, लेकिन कोई बोलता लड़की मोटी है, कोई बोलता आपके पास पर्याप्त दहेज देने को नहीं है, इसीलिए बात आगे नहीं बढ़ेगी। इसी तरह करते करते मेरी उम्र 32 साल हो चुकी थी। शरीर में हार्मोनल बदलाव भी होना शुरू हो गए थे। डॉक्टर ने बोला कि अब इस उम्र में फर्टिलिटी की समस्या का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए यदि संतान सुख चाहती हो तो जल्दी शादी करो। कुछ समय बाद विशाल का रिश्ता आया, पर अंदर से टूटे होने के बाद मैं जानती थी कि हर बार की तरह मामला रिजेक्ट होगा। पर विशाल का जवाब था कि मुझे अकेले में मिलना है। घर वाले जो उम्मीद छोड़ चुके थे वो अब इस बात पे हामी भर दिए थे कि तुम मिल लो। विशाल से मिलने के बाद मैंने पूछा, आपको कुछ पूछना है? विशाल ने बोला, हाँ पूछना है। अपने पति से आपकी क्या उम्मीदें हैं? मैंने बोला, कोई उम्मीद नहीं, बस इंसान अच्छा हो। विशाल ने बोला, तो देख लिया, बताइए मैं कैसा इंसान हूँ? मैंने तुरंत बोला, आप तो अच्छे हैं, लेकिन आपका अच्छा होना काफ़ी नहीं है। मैं आपको पसंद आई हूँ या नहीं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पर उन्होंने कहा, हाँ आप तो पसंद है, पर मुझे आपके घर नहीं आना है, आपने मेरे साथ चलना है, इसीलिए आपका मुझे पसंद करना ज़रूरी है। इसके बाद हमारी बात नहीं हुई और हम दोनों बाहर चले आए। तभी पापा और मम्मी ने पूछा तो हम दोनों ने बोल दिया, हाँ पसंद है। लेकिन समय के साथ मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि जैसे मेरी मजबूरी है वैसे ही इनकी भी कोई मजबूरी है जो इन्होंने मुझे पसंद किया। लेकिन शादी के लिए मिले समय के दौरान हम दोनों एक दूसरे से बातें करते करते एक दूसरे के करीब आए। उम्र के इस पड़ाव पर हम दोनों को एहसास होने लगा था कि अब हमें अपने शारीरिक ज़रूरत पूरी करनी थी। हम दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तैयार थे। कुछ समय बाद हमारी शादी हुई और समय आ गया जब हम दोनों एक दूसरे के होने वाले थे। मैं कमरे में सज धज के अपने प्यार का इंतज़ार कर रही थी। वो कमरे में आते हैं, हम थोड़ी बातें करते हैं। बात करते करते हम एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन शायद ज़्यादा थके होने की वजह से मैं नीचे लेट गई। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। अगली सुबह जब मैं उठी तो सिर में भारीपन महसूस किया। मुझे लगा कि थकावट की वजह से मैं सो गई थी, पर मैंने देखा मेरे पास मेरे पति बैठे थे। मैं झटके से उठी और बोली, क्या हुआ? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर बोला, अब कैसा लग रहा है? मैंने बोला, क्यों, क्या हुआ? उन्होंने जवाब दिया कि रात में तुम्हें मिर्गी का दौरा पड़ा था, उसके बाद तुम बेहोश हो गई थी। मुझे बहुत आत्मग्लानि हुई कि एक लड़की जो और एक लड़के के लिए उसकी सुहाग रात बहुत ज़रूरी है और मेरी वजह से वो खराब हो गई थी। मैंने अपने पति से माफ़ी मांगी और बोला कि मुझे नहीं पता था ये सब कैसे हो गया है, ये पहली बार हुआ है। उसके बाद घर वाले तरह तरह की बात बनाए, पर मेरे पति ने बोला कि डॉक्टर से बात हुई है। उन्होंने बोला अत्यधिक काम की वजह से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर मैंने उनसे माफ़ी मांगी। इस पर उन्होंने कहा, आज जो ये तुम्हारे साथ हुआ है, क्या मेरे साथ होता तो मुझे तुमसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत होती? मैंने बोला, नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? तो फिर तुम क्यों माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा कर रही हो? उस दिन मुझे एहसास हुआ प्यार क्या होता है, एक पति की वफादारी क्या होती है, जो सिर्फ आपसे संभोग बनाने के बारे में ना सोचे, बल्कि आपके लिए और आपके सम्मान के लिए सदैव खड़ा रहे। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।